ड्राइवर को भेज दिया गाड़ी ठीक कराने के लिए। इट्स ओके मॉम। हमसे नाराज है, इसलिए शायद बात नहीं कर रहा। क्या इस वक्त मॉम से रागनी के बारे में बात करना ठीक होगा? रणवीर, ऑफिस में आज का दिन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हमारा आज का दिन बहुत अच्छा रहा। रणवीर, यू नो, हमारी जो कल्चरल सोसाइटी है, हमने बहुत सारे प्लेस ऑर्गेनाइज करने का सोचा है और उससे जो भी फंड रेज होगा वो हम चैरिटी के लिए देंगे। हमने तो मीटिंग में आज कह दिया। और वैसे भी हमें लगता है हमारे देश में इतना टैलेंट है कि हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, राइट? राइट। एंड यू नो रणवीर, ये जो नए कलाकार हैं ना, इनमें इतना जोश, इतनी लगन होती है कि उन्हें अपना हुनर दिखाने के लिए एक मौका जरूर देना चाहिए। एंड वैसे भी कला के माध्यम से कितना कुछ हासिल किया जा सकता है, कितना आसान हो जाता है सब कुछ। We can achieve so much. हमारा आइडिया कैसा लगा रणवीर? एक्चुअली यू आर राइट। कला के माध्यम से कुछ भी हासिल हो सकता है, कुछ भी। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। थैंक्स रणवीर। मॉम, मैं बस अभी आया। बड़ी माँ, बड़ी माँ। अरे प्रथम, गुनी, तुम दोनों कब आए? अभी अभी बड़ी माँ। हमारे स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई है ना, इसके लिए। अच्छा, तो इसलिए अब छुट्टियों में क्या करने का इरादा है? मैं न्यू गेम्स खेलूंगा और क्रिकेट भी 2020 चाचू के साथ। और मैं रोज अपनी फेवरेट आइसक्रीम खाऊंगी। और मैं रोज स्विमिंग करूंगा। अगर रोज स्विमिंग करोगे तो हम पिकनिक पे कैसे जाएंगे? नहीं, मैं हर रोज स्विमिंग करूंगा। मैंने ठीक ही सोचा था। बच्चों को घर लाने से बड़ी माँ की नाराजगी कम हो जाएगी। बिल्कुल सही वक्त पर शुरू हुई है इनकी छुट्टियाँ। नहीं स्विमिंग, नहीं पिकनिक। नो लड़ाई, नो बदमाशी। जिसे जो करना है ना, एक लिस्ट बना लो और हमें दे दो, फिर सब हो जाएगा। ओके? नो लड़ाई। अरे जी, नहीं, ये अच्छा नहीं, कोई और सोचो। आलिक जी, नहीं दोस्त, ये करेक्ट नहीं है। इससे कोई फायदा नहीं। अरे एक बार ट्राई तो करते हैं। वैसे भी आपका आइडिया कौन सा अच्छा था? जहाँ से शुरू किया वहीं खत्म हो। अरे भैया भाभी, क्या बात है? किस बात पे बहस चल रही है? और रणवीर, अच्छा हुआ तुम ऑफिस से जल्दी वापस आ गए। हम ना वो प्लान बना रहे थे, प्लान बड़ी माँ से हाँ करवाने के लिए। दोस्त ने तो बहुत ट्राई किया, लेकिन दोस्त की ट्राई फेल हो गई, फेल। अच्छा, जैसे आपकी ट्राई बड़ी पास हो गई। अरे मुझे बात तो पूरी करने दो। कीजिए। रणवीर, अब तुम भी कोई आइडिया दो ना। भैया, एक आइडिया तो है, लेकिन वो बाद में। भाभी, उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आज विनीत जी ऑफिस आए थे और उन्होंने जॉब वापस लेने से इनकार कर दिया। भाभी, शायद वो ये सोच रहे होंगे कि अभी जो हालात चल रहे हैं उसमें हमें ज्वाइन करने से बात बिगड़ सकती है। मैंने और डैड ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की। हमने उन्हें ये भी कहा कि हमें ऐसा ईमानदार आदमी कहाँ मिलेगा, लेकिन
भाभी खैर ये बात छोड़िए, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है भैया। उस आइडिया से मॉम को मनाया जा सकता है और सब कुछ ठीक भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा क्या सोचा है आपने? बताइए ना। रणवीर, हमें भी बताओ ना, कौन सा आइडिया है ऐसा? बोलो बोलो। भैया आपको याद है जन्माष्टमी वाले दिन पंडित जी ने हमें क्या कहा था? हाँ याद है। तो भैया आपको ये याद है कि आपने कृष्ण जी की एक तस्वीर बनाई थी जिसमें आपने कृष्ण जी को गोरा दिखाया था? हाँ लेकिन क्या? बस यही था आइडिया भैया। ये टॉप सीक्रेट है हमारे बीच में। ओफो, नहीं, पागल हो गए क्या आप लोग? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, और वैसे भी इससे कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? हाँ बहुत अच्छा आइडिया रणवीर, बहुत अच्छा आइडिया। नहीं रणवीर, तुम एकदम ठीक बोल रहे हो। गुड गुड। भाभी सच में ये आइडिया बहुत अच्छा है। भाभी देखिए, मैं मॉम को जानता हूँ, मुझे उनकी चॉइस के बारे में पता है। उन्हें आर्ट प्लेस वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं और वो ये भी कहती हैं जो भी चीज कला से हासिल हो सकती है वो किसी और चीज से हासिल नहीं हो सकती। भाभी बस यही हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है। पता नहीं ये आइडिया काम करेगा भी या नहीं। भाभी ट्रस्ट मी। अरे प्रथम, गुनी, कैसे तुम दोनों? और तुम दोनों की छुट्टी हो गई क्या? विंटर वेकेशन है चाचू। चाचू हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। अच्छा सरप्राइज है ना? बहुत बहुत अच्छा सरप्राइज है। मुआ, मुआ। अरे मेरे पास भी कुछ है आपको देने के लिए। चॉकलेट। दीदी हमने आपको बहुत मिस किया। और मुझे मिस नहीं किया? आपने अपने आलिक चाचू को मिस नहीं किया? जाओ अपने आलिक चाचू से मिल लो। जाओ जाओ। भाभी प्रथम और गुन्नी बिल्कुल सही वक्त पे है। क्यों? क्योंकि अब ये भी हमारे प्लान का हिस्सा बनेंगे। बहुत बड़ा है क्या? बहुत बड़ा है। उसमें टेनिस भी खेल सकते हैं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता रणवीर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ भाभी ये हो सकता है। और वैसे भी अब तो मैं मॉम को पक्का से मना लूंगा। एक विनती है आपसे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप इस रिश्ते के लिए हाँ मत कीजिएगा। मेहरबानी करके अपने बेटे को मेरी रागनी से दूर रखिए। कौशल्या जी हमसे मिलने आई थी। आपने बताया था ना उन्हें कि हम कहाँ हैं? रागिनी की माँ हालात को सब लोगों से बेहतर समझती है, जबकि यहाँ सब लोग हमारे अपने हैं। और वो खैर, वो हमसे दरखास्त करने आई थी कि हम इस रिश्ते को नहीं अपनाएं। शायद वो अपने परिवार की औकात जानती है। नहीं वसु, वो तुम्हें और तुम्हारे साथ हम सबको हमारी औकात दिखाने आई थी। अपने अहंकार में तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें यह भी नहीं दिखाई देता कि साधना की मामी एक तरह से रणवीर को ठुकरा गई है। अपनी बेटी के लिए उन्हें रणवीर का रिश्ता नहीं चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप?
ऐसी बातें करने पर आपका दिल राजी कैसे होगा? आज तक हमेशा तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाई, तुम्हारी हर सही गलत बात में हमने तुम्हारा साथ दिया, ये जानते हुए कि रणवीर और रागिनी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, हमने रागिनी को बहू स्वीकार ना करने का तुम्हारा फैसला ही सही माना। लेकिन आज कौशल्या जी की जिस बात पर तुम इतना इतरा रही हो, वो बात नहीं, तुम्हारे मुंह पर जड़ा हुआ एक तमाचा है। वो अपनी बेटी के लिए गिड़गिड़ाने नहीं आई थी, तुम्हें समझाने आई थी कि दामाद के रूप में रणवीर उन्हें नामंजूर है। रणवीर को उनकी लड़की से दूर रखा जाए, ये कहने आई थी वो। अगर ऐसा है तो वो जानती है कि उसकी बेटी रागिनी रणवीर की बराबरी कर ही नहीं सकती है। खामी उसकी बेटी में है, वो जानती है, समझिए आप। और बेहतर होगा कि आप अपनी राय अपने पास ही रखिए। बस वसु बस, बहुत खेल खेल चुकी तुम अपने अहंकार के दम पर। अपनी सोच, अपने स्वार्थ के खातिर तुमने कितने इंसानों की खुशियां छीनी। बहुत इम्तिहान दे दिया हमने अपनी बर्दाश्त का। अब हम चुप नहीं रहेंगे। हम अपने बेटे की खुशी चाहते हैं। रणवीर पर हमारा भी अधिकार है। सिर्फ जन्म देने से कुछ नहीं होता, पाला है उसे हमने, और उसकी खुशी का ध्यान रखना हमारा फर्ज बनता है। समझी तुम? अभी भी वक्त है वसु, संभल जाओ, वरना अपने घमंड के कारण तुम सबको खो दोगी। आलिक और डॉली को तो खो ही चुकी हो, रणवीर को भी खो दोगी। बंद करिए ये बेफजूल की बातें, बंद करिए और अपनी हद में रहिए। ये बेफजूल की बातें नहीं है वसु, यही सच्चाई है। सच्चाई? जिंदगी भर तुमने वही किया जिसमें तुम्हें फायदा रहा। दूसरों के जज्बातों की फिक्र और कद्र वो तो तुम्हें है ही नहीं। और आज भी तुम वही मनमानी कर रही हो रणवीर के साथ जो बरसों पहले तुमने। Just अंबिका जी आंसू पूछ लीजिए। अरे आप तो बड़ी हिम्मत वाली है। और आप जानती हैं मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता। पता है सत्यन जी, आज हमें अपनी हर गलती का एहसास हो रहा है। हमने जो रागिनी और रणवीर के रिश्ते को लेकर वसु का साथ दिया, हमने गलत किया। बरसों से वसु की हर बात चुपचाप सहते रहे, और हमारी इसी खामोशी की वजह से आज वो ऐसी बन गई। ना सुनने की आदत ही नहीं है उसे, लेकिन आज जब हमने उसको आईना दिखाया तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। अब जानते हैं ना सत्यन जी, इस घर में वसु के रवैये से कोई खुश नहीं। जिस इंसान का घमंड आसमान छूता हो, वो ये भूल जाता है कि सबसे पहले वो अपनी जमीन से जुड़ा है। धीरे धीरे वो हर किसी को अपने से दूर करती जा रही है, पर अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं। और नबी, वसु की वजह से असली मायने में नवीन हमारी औलाद बन ही नहीं पाया। हमारी छवि वसु ने उसकी नजर में कुछ ऐसी कर दी कि हम आज तक उसका नतीजा भुगत रहे हैं। नवीन का ये हाल है, और उधर डॉली सबसे कटी कटी रहती है, किसी की बात नहीं सुनती।
पता नहीं उसका क्या होगा। आलिक, वो बड़ा होकर भी बच्चा है। और रणवीर, सत्यन जी, अगर रणवीर को उसका प्यार नहीं मिला तो पता नहीं वो क्या कर बैठेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अंबिका जी। इस घर का कोई भी बच्चा सुखी नहीं है और हम इसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और रणवीर के लिए मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हम हारे हुए खिलाड़ी हो, जिंदगी की हर बाजी हारते ही जा रहे हैं। नहीं सत्यन जी, इस बार हम हार नहीं मानेंगे। आपको पता है, आज हमने वसु और कौशल्या जी की बातें सुनी। आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्योंकि रागिनी आपके घर पर आए और जिंदगी भर अपने रूप रंग को लेकर अपमान सहती रहे, ये मुझे मंजूर नहीं है। और जहां पर साधना है, उस घर में रागिनी को कभी नहीं भेजूंगी मैं, कभी नहीं। और उसी वक्त हमने ये तय कर लिया कि अब हम चुप नहीं रहेंगे और आज के बाद हम वसु का पक्ष नहीं लेंगे। सत्यन जी, हम रणवीर को वसु के आम का शिकार नहीं बनने देंगे। इसीलिए आज हमने अपनी खामोशी को तोड़ दिया और जो हमारे मन में था हमने सब बोल दिया। पर इससे वसु भाभी की सोच में रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ सच्चाई ये है कि हम कुछ नहीं कर सकते। पर मैं तो कर सकता हूं ना। छोटी माँ, आप सबके लिए ना सरप्राइज है। क्या? 1 घंटे बाद घर के बाहर। ओके? हाँ। आप दोनों ने सबको घर के बाहर बुला लिया? गुड। ये लो और तैयार हो जाओ। गुड भैया, भाभी तैयार हो रही हैं, आप भी तैयार हो जाइए। ओके ओके। अच्छा रणवीर, ऑल द बेस्ट। हाँ। थैंक्स भैया। अभी तो सबसे मुश्किल काम बचा हुआ है, मॉम को वहां ले आना। आई होप सब ठीक होगा। हाँ, तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, तुमने सारी तैयारियां कर ली है ना? हाँ हाँ भैया, भैया भाभी ने काफी मदद की। मेरी दोस्त तो है ही सबसे ग्रेट, सबसे बेस्ट है वो। अच्छा रणवीर, मैं जाके तैयार होता हूँ। ओके? हाँ, बाय। भाभी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, माँ ने जो कुछ भी किया वो सही था या गलत? देख रागिनी, नतीजा तो गलत होना ही था। अरे पहले थोड़ी उम्मीद तो थी, लेकिन अब तेरी और रणवीर की शादी होना मुझे तो बिल्कुल नामुमकिन है। झूठ तो मैं बोलती नहीं, कहा था तुम दोनों से भाग जाओ, भाग के शादी कर लो, लेकिन तुम लोग माने ही नहीं। अब बंद हो गए ना सारे रास्ते। भाभी, एक बेटी होकर मैं ऐसा कदम कैसे उठा सकती थी? ऐसा करने से माँ बाबू जी का कितना अपमान होता, कितनी ठेस पहुंचती उन्हें। अब माँ के ऐसा करने से रिश्ता नहीं होता है तो ना सही भाभी, भाभी ये कड़वा सच मुझे कबूल करना ही होगा कि रणवीर जी मेरे जीवन साथी कभी नहीं बन सकते। एक आखिरी उम्मीद थी कि रणवीर जी अपनी माँ को मना लेंगे, लेकिन माँ के ये सब करने के बाद वो आखिरी उम्मीद भी टूट गई। भाभी, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। विदाई
रीत ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।